ललई सिंह जी ने लिखा है कि यदि बिन किए काम किए यदि भाग्य जग जाता तो कार्यालय की जरूरत नहीं होती, 10 से 5 तक काम करते, कोई नहीं काम करता। समझे? उन्होंने लिखा है मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, वहां वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये जिनकी जयंती मनाई जा रही उन्होंने लिखा है कि मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, वहां वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम है। और उन्होंने क्या लिखा है, डॉक्टर की डिग्री लिए बनता है विद्वान, डॉक्टर है MBBS, ले जाइए मरीज है को तो कहते हैं अरे ऊपर वाले भरोसा करिए। भाई मैं भी एक मरीज को ले गया दिखाने, मेरे मित्र थे MBBS मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है ये दवा तो हो गई है, हालत गंभीर है, ऊपर वाले हमका डॉक्टर साहब पर्चा फाड़ डालिए। मैंने वही पर्चा फाड़ डाला, मेरे मित्र थे MBBS डॉक्टर, प्रोफेसर थे, मैंने पर्चा फाड़ डाला और हमने कहा डॉक्टर CS ले जाइए। हमने कहा मैं आपके पास आया था दवा लेने, भगवान की दुआ लेने नहीं आया था, ऊपर वाले को आप कह रहे हैं आप ले जाइए, मैं दम नहीं दिखाऊंगा। बाद में शाम को मेरे दारू सफाई कहे आप तो नाराज हो गए। हमने कहा क्यों नहीं नाराज हो गए, अरे आपसे मैं दवा लिखवाने गया था, आप बता रहे हैं ऊपर वाले भरोसा करिए। ऊपर वाले भरोसा मुझे है ही नहीं भाई, ऊपर है कहां, कोई है? चंद्रमा पर लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच रहे? मंगल ग्रह के ऊपर लोग पहुंच गए, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अगर ऊपर वाला कहीं होता तो उसका भी पता लगा लिए होते भाई, लगा लिए होते कि नहीं? लेकिन कहीं पता नहीं है उसका, इसलिए कुछ है ये नहीं। और अगर कहीं वो होता तो सबसे पहले मेरे खिलाफ 18 FIR नहीं होती, मेरी गर्दन चक्र सुदर्शन से उड़ती, क्योंकि मैं लिखता तो नहीं, बोलता तो उन्हीं खिलाफ हूं। तो वो है नहीं, जो लोग डर रहे हो, डर की वजह से हाथ में धागा बांधे हैं, डर की वजह से वो मंदिर जाते हैं, डर की वजह से बच्चा अपने आप पैदा करते हैं, नाम पूछने जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते लिखाते अपने आप हैं, फीस अपने आप देते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह का नंबर आता है यादव जी के बच्चे का, लोधी जी के बच्चे का, तो मालिक पंडित जी हो जाते हैं। समझे? और पंडित जी आकर के घर के अंदर जो मंत्र पढ़ते हैं, ओम गणानाम गणपता गणपते गणमही वाला, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ पत्रिका में पढ़ लीजिए। उसका अर्थ ये होता है, एक FIR मेरे इस मंत्र के ऊपर भी हुई थी, मैंने मंत्र का अर्थ लिख दिया। मुझे काशी के कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने बहस किया, हमने कहा आप FIR करिए, कर दिया भैया। वो उनका मोदी जी का क्षेत्र है, सांसद का लेटर पैड लगा के हो गए, फट से वो करवा दिए। हमने जवाब दाखिल किया, यजुर्वेद का ये श्लोक है, हम तो वेद पढ़े बैठे हैं सब ना, अब नौकरी छोड़ के घास थोड़ी छीले हैं भाई, नौकरी छोड़ के बचे हैं ना, तो हमने उसका लिखा, उसमें है गणानाम गणपता गणपते मही वाला, हम पूरा तो नहीं याद किया। उसका अर्थ यह होता है कि वर और कन्या और एवं उसके सगे संबंधी माता पिता बहरे और गूंगे हैं, वर और कन्या सहित उसके सगे संबंधी माता पिता बहरे और गूंगे हैं। मैं कन्या से संतानों उत्पत्ति करने के बाद वर को सौंप दूंगा, मतलब कन्या से संतान उत्पत्ति करने के बाद वर को सौंप दूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अगर मंत्रों से आप शादी करा रहे हैं तो आपकी बेटी पहली पत्नी किसकी हुई? जिससे शादी करा रहे मंत्रों से उसी की हुई, उन पंडित जी की हुई। और जो दूल्हे राजा बने बैठे उनकी तो सेकेंड पत्नी हुई ना वो भाई, वो सेकेंड हुई कि नहीं? मैं दारू सभा में बैठा था, एक मेरे यहाँ ये विधायक जी जानते होंगे भाई, वहाँ मार्शल होते हैं लंबे चौड़े, उनकी भर्ती होती है। एक मार्शल साहब आए मेरे यहाँ, आते जाते तो तमाम अधिकारी रहे जो समझ जाते, वो आए तो आते जाते रहे, वो एक शादी का कार्ड भी दे गए थे। एक दिन वो आए तो 2 किलो मिठाई का डिब्बा लेके आए, तो उन्होंने कहा सर लीजिए मिठाई खाइए। हमने कहा काहे की मिठाई है भाई, ये तो बताइए। तो उन्होंने बताया, कहा अरे आप तो कार्ड दे गए थे, आपने बधाई तक नहीं दी, धन्यवाद तक नहीं दिया। तो हमने कहा
शादी की मिठाई है ना, कहीं हाँ शादी की है, मेरे यहाँ 10-12 लोग बैठे हैं, हमका सबको खिलाइए। सबको खिलाए, बाद में मेरे पास नंबर आया। हमने कहा भैया ये बताओ, अच्छा वो आपकी पत्नी फर्स्ट हैंड है कि सेकंड है? तो भाई मास्टर जी मेरे नाराज हो गए, लंबे चौड़े थे। हमने कहा भैया नाराज न हो, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप लंबे चौड़े आदमी हो, हमको फेंक दोगे तीसरे मंजिल से, तुम तो राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो कहा नहीं, आप नाराजगी वाली बात करते हैं, आप पूछते हैं कि आपकी पत्नी फर्स्ट हैंड है कि सेकंड हैंड। अरे हम कहा भाई मैं यही तो पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिए। तो कहा वो फर्स्ट हैंड है, उनकी शादी पहली बार मेरे साथ हुई है। हम कहा आप मंत्र पढ़े गए होंगे? कहीं हाँ मंत्र तो पढ़ा गया था, कुछ गणा नाम गणत्वा करके कर रहे थे, हमने फट से वो मंत्र निकाल, हमने कहा यहाँ का नहीं यही था। हमने कहा इसका अर्थ पढ़ लीजिए। उसका अर्थ उन्होंने पढ़ा, तो कहीं उन्होंने कहा ये बात मुझसे आपने पहले क्यों नहीं बताई थी? कहीं तो मेरी पत्नी सेकेंड हैंड हुई। तो हम कहा भैया आप नाराज हमारे हो रहे थे। अरे जिनकी शादी मंत्रों से हुई है उनकी सबकी पत्नी सेकेंड हैंड है, चाहे हम हो चाहे आप हो, इसलिए मंत्रों से शादी नहीं कराना चाहिए। ललाई सिंह जी ने कहा था कि यदि आप शादी बिरादरी में करते हैं, यादव में करता, लोधी में करता है, गौतम में करता है, पाल में करता है, तो जब आप बिरादरी में शादी करते हैं तो कराने वाला गैर बिरादरी का नहीं होना चाहिए। अगर बिरादरी में शादी करते हैं तो कराने वाला भी बिरादरी का ही होना चाहिए। वैसे ललाई सिंह तो बिरादरी मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने तर्क दिया है कि जब आप, हाँ वो बात अलग की है, अखिलेश जी की शादी ठाकुर के घर से हुई, तो चाहे उनकी शादी ठाकुर करावे, चाहे बामन करावे, चाहे भंते जी करावे, चाहे कोई मुल्ला जी करावे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने गैर उसमें किया ना। लेकिन जो लोग धम्म में जातियां होती नहीं, लेकिन आज लोग धम्म में आकर के भी, मेरे लड़के की शादी हो रही है, 4 साल मैंने इंतजार किया, लड़का मेरा MSc M.Ed है और प्राचार्य है कॉलेज में एक। 4 साल मैंने इंतजार किया कि भाई मुझे किसी लड़की से, ये मानीलाल जी सिंह तो आप देखे हैं ना, तो 4 साल मैं इंतजार करता रहा, कोई आ जाए मेरे लड़के के समकक्ष लड़की हो, मैं किसी, मुझे जात पात नहीं चाहिए, मुझे धम्म चाहिए। कोई नहीं आया भाई, समझे। आते आते आए तो वही यादव लोग आए। अब बताओ हम क्या करें? मेरा धम्म में जाना बेकार हुआ कि नहीं हुआ है? मेरी तमन्ना थी कि मैं अब जात से अलग हटके शादी करूंगा, मेरा परिवार भी रजामंद हुआ, कहा भाई लड़की समकक्ष होनी चाहिए बस। अब भाई लड़की नहीं मिल पाई तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो हम हैं धम्म में, शादी ब्याह में जात देखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और जब तक हम जात देखते रहेंगे तब तक आप ललाई सिंह की जयंती मनाते रहेंगे, बाबा साहेब की जयंतियां मनाते रहेंगे, बुद्ध जयंती मनाते रहेंगे। जब तक जातियों में हम आप बटे रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है, समझे। लेकिन है क्या, हम भाई ऊपर से तो अम्बेडकरवादी हैं लेकिन अंदर से नहीं है ना, हम ऊपर से धम्मवादी हैं अंदर से नहीं है। तो इसीलिए धम्म बढ़ क्यों नहीं रहा है? बताइए, बाबा साहब जब बताते हैं उनका देहांत हुआ तो कई लाख लोग, हमने पूछा, मेरे यहाँ एक विधायक जी हैं वो बता रहे थे कि लगभग 6 लाख लोग उनके उसमें ये शव यात्रा में शामिल हुए होंगे। विधायक जी जो हैं वो भी गौतम जाति से बिलोंग करते हैं, हमारी पत्रिका के टीम के सदस्य हैं, 90 साल की उम्र है, 10 साल विधायक रहे हैं। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा लगभग 6 लाख। आज बाबा साहेब के विचारों को फैलाने के लिए हमको जगह जगह मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है? 6 लाख लोग में अगर 1 लाख लोग भी लग गए होते तो आज शासन सत्ता उनके हाथों में होती, समझे। लेकिन नहीं, हम तो अपनी वोट बेचते हैं 500 रुपए पे, हम अपनी वोट बेचते हैं, हमारी माताओं बहनों की वोट बिकती है एक साड़ी पे, आप लोगों की नहीं, लेकिन जनरल बता रहे हैं। महिलाओं की वोट एक साड़ी पे बिकती है। प्रधानी के चुनाव में हम देखते हैं, हम भी गांव के रहने वाले हैं, हमारे भैया लोग जो है वो एक पौवा पर अपनी वोट बेच देते हैं, समझे। तो बताइए
अंबेडकरवादी कारवां, धम्मवादी कारवां कैसे बढ़ेगा? हम मीटिंगें करते रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमको अंदर से अंबेडकरवादी, पेरियारवादी बनना पड़ेगा। रही बात जगाने की, देखिए घर में जो सबसे पहले जगता है, सोने वालों को वही जगाता है। जगाता है कि नहीं? भाई मैं तो गांव में रहता था, मेरा बच्चा एक था 3-4 साल का, वो घर के अंदर रहता था, पिताजी मेरे बाहर लेटते थे, क्योंकि गांव में डकैती कोती पड़ने का डर रहता था, तो वो रात भर तो जागते थे, बंदूक लेके छत पर रहते थे। सब सुबह होती थी तब 4 बजे वो नीचे चले जाते थे, हम लोग जग जाते थे। मेरा बच्चा 5 बजे जग जाता था, सबसे पहले उतर के दरवाजा खोल के बाबा बाबा करके उनको जगाता था। मतलब मेरे पिताजी को मेरा लड़का जगाता था। क्यों? मेरे पिताजी रात में जगे थे, दिन तो वो 5 बजे सो रहे होते, और लड़का रात भर सोया वो तो जगी जाएगा। तो देखिए जो सो रहा है उसको जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? जगाने की जिम्मेदारी उनकी है जो जगे हैं। और जगा कौन है? देखिए अभी मैं बता चुका हूं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सब आपस में सगे भाई हैं, सगे भाई हैं, सौतेले नहीं हैं। और एससी वर्ग के भाई हमारे जग चुके हैं, एसटी वर्ग के भाई हमारे जग चुके हैं। तो ओबीसी वर्ग को जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? जगाने की जिम्मेदारी एससी एसटी वर्ग की है। लालजी सिंह यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं है, माननीय मंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? मंत्री जी का समाज तो सो रहा है ना, अकेले मंत्री जी ही तो जगे हैं। तो भाई इनके समाज को कौन जगाएगा? जो जगा है पहले से। अगर ओबीसी नहीं जग रहा है तो उसका दोषी ओबीसी भी नहीं है। मैं भी सो रहा था, मुझसे एसके पंजम साहब ने जगा दिया, मेरे रिश्तेदार ने नहीं जगाया, मेरी जात बिरादरी के ओबीसी के किसी ने नहीं जगाया। तो जो सो रहा है उसको जगाने की जिम्मेदारी भाई मगन लाल गौतम की है, यादराम जाटव की है। समझे? ये उनकी जिम्मेदारी है जो समाज ओबीसी सो रहा है। मेरी समझ से आज भी जहां जितने लोग बैठे हैं इसमें भी ओबीसी की संख्या हमारे एससी भाइयों से कम होगी। कितने हैं भाई ओबीसी के लोग? जरा हाथ उठा दें, देख लीजिए आप लोग। देखिए बाकी हमारे सब एससी भाई हैं, समझे? अरे है ये नहीं बता रहे नहीं है, लेकिन संख्या उनकी ज्यादा है। और जिस दिन ओबीसी जग गया, ओबीसी तो उतने नहीं है, चाहे ललाई सिंह की जयंती हो चाहे बाबा साहेब की हो, उसको आना नहीं है। हाँ, वो कथे भागवत में जरूर जाएगा, दुर्गा पंडाल में जरूर जाएगा, गणेश पंडाल में जरूर जाएगा। समझे? तो आप लोगों से निवेदन है कि पहली बात तो शादी ब्याह उनसे कराना बंद करिए। ये संदेश और निर्देश और अनुरोध पेरियार ललाई सिंह यादव का है, मेरा नहीं है। यदि आप ललाई सिंह यादव की जयंती में आए हैं तो उन्होंने समाज से अनुरोध किया है कि अपने घर के दरवाजे ब्राह्मणों के लिए सदा के लिए बंद कर दीजिए। भाई अब तो शादियां हो रही हैं, केवल संविधान पकड़ा के शादी हो जा रही है। हम लोग तो संवैधानिक और सामाजिक शादी कराते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका मीटिंगें करना, अंबेडकर जयंती मनाना, पेरियार ललाई सिंह की जयंती मनाना, ये सब बेकार है। पेरियार ललाई सिंह यादव ने कहा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, लिखा है कि भाई कोई भी इंसान जिसके 4 हाथ नहीं होते हैं, अगर 4 हाथ हो जाए सोने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? है? उसके बाद इनकी देवी देवताओं के 8 हाथ हैं। क्या संभव है? नहीं संभव है ना। एक घटना आपको और बता देता हूं। लोग ज्यादातर ओबीसी के लोग जो हैं, इनके यहां जब कोई देहांत हो जाता है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
भाई लालजी सिंह यादव जी के समाज में यही बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। तो भाई राम नाम अगर सत्य है तो शादी में क्यों नहीं बोलते, तिलक में क्यों नहीं बोलते, जब बच्चे का जन्म होता है तब क्यों नहीं बोलते हैं? तब भी तो बोला जाना चाहिए। भाई किसी के यहाँ जो है वो शादी हो रही हो, आप खड़े हो जाइए, बोल दीजिए राम नाम सत्य है, देखिए समाज क्या हालत करेगा आपकी। ये इतना गंदा नाम है कि केवल मरने पर ही लिया जाता है, समझे, केवल मरने पर लिया जाता है। भाई किसी अच्छे काम में इसका नाम लिया जाता नहीं, लिया जाता। आज भी शुरुआत हुई, पंत जी ने शुद्ध का यहाँ पर शुरुआत कराई, त्रिशण पंचशील से शुरुआत कराई, उनका नाम लिया। अरे बताइए आप लोग, तो फिर जब उनका नाम अगर अच्छा होता तो मेरी समझ से भंते जी भी लेते, यहाँ पर लेते कि नहीं लेते? तो भाई हाँ है क्या, देखिए देखिए संचालक जी की पत्नी, क्या नाम भैया आपका? अजय भारती। अजय भारती, बुरा मत मानिएगा, हम नाम नहीं जानते। अजय भारती की पत्नी जो है वो भैया की पत्नी नहीं हो सकती, हो सकती नहीं हो सकती है, और इनकी पत्नी अजय भारती की पत्नी नहीं हो सकती। तो विचारधारा अलग अलग है, उनके देवी देवता अलग हैं और बहुजन समाज के देवी देवता अलग हैं, जो आपके इस पे चित्र बने हुए हैं। मेरे यहाँ तमाम से लोग शादी करने के लिए आए हैं, 2 लोग। 2 मंजिल पर मैं बैठता हूँ, जब नीचे उतरने लगे तो मैंने सारे चित्र मेरे घर में लगे हैं। मैंने कह दिया भाई देख लीजिए, रिश्ता करने पहले ये समझ लीजिए कि मेरे यहाँ आपके देवी देवता भगवान कहीं घर भर में नहीं है, जहां देखेंगे तहां ये मेरी देवी देवता हैं, यही मेरे इष्ट हैं। मैंने उनसे कहा, कुछ लोग तो गए तो कहे अरे उनके यहाँ अपने समाज कोई देवी देवता नहीं है, पता नहीं कौन धर्म मानते। तो भाई ये दिखाना पड़ेगा। देखिए जब तक हम लोग, अब जैसे जो भैया लोग भाई लोग यहाँ धागा बांधे हैं, अगर वो धागा काट देंगे, वो घर में जाएंगे तो उनकी पत्नी कहेगी यह हमार मनई नहीं है, यू हमारा आदमी ना है, क्योंकि हमारा मनई घर पे धागा बांधे गवारा है और ये तो धागा कटा है। उनके बच्चे कहिए हमारा पापा ही नहीं है, यू क्योंकि हमारा पापा धागा बांधे था, क्योंकि वो मानसिक गुलाम था। एक सायण जी थे नालंदा विश्वविद्यालय में, मैं अपनी बात कोई नहीं कह रहा हूं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के सायण जी थे, उन्होंने कहा है मानसिक गुलामों के साथ चिन्ह होते हैं। पत्रिका में हम लिखते रहते हैं, मानसिक गुलामों के उन्होंने सात चिन्ह बनाए हैं। उसी का भाष्य ललाई सिंह जी ने लिखा है अपनी सोचतों पर धार्मिक डकैती में। ललाई सिंह जी ने उसको क्लियर कर दिया है। उन्होंने तो संस्कृत में लिखा है, उन्होंने हिंदी में लिख दिया। इन्होंने लिखा है नंबर 1 पे जो मानसिक गुलाम होते हैं 7 चिन्हों में नंबर 1 पे होती है ये चोटी, चोटिया। इसको मैंने भाई लिख दिया सुअर की पूंछ। मेरे ऊपर मुकदमा हो गया। और जो दरोगा जांच करने आया वो हमसे कहता है, दारुल सफा हम अच्छे तो हिम्मत नहीं पर थे, माननीय विधायक जी तो बैठे हैं, वो कतली जुर्मी हो तो बैठे थे। उसने हमसे कहा कुर्ता क्यों बैठे नहीं पहले, कहीं नेताजी आपने तो हमको भी नहीं छोड़ा। हमने कहा आप पहली बार यहाँ आए हैं कि दोबारा भी आ चुके हैं? कहीं हम पहली बार आए हैं। तो हमने कहा फिर आप हमको ये बताइए मैंने आपको कैसे नहीं छोड़ा। अरे कहीं हमको ये चुटियम गांठ लगाए हैं, देखो आपने हमको लिख दिया ये सुअर की पूंछ है। अरे हमने कहा लिख नहीं दिया, मैं कहता हूं और आगे भी कहूंगा ये सुअर की पूंछ है और थी और रहेगी। कहीं ये कैसे? हमने कहा लिखित में प्रमाण देंगे आपको। भाई अंग्रेजी जो टीचर लोग हो, अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी निकलवा लीजिए, उसमें लिखा है चोटी। चोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में चोटिया कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं उसको पिगटेल। पिग माने क्या होता है? सुअर। टेल माने क्या होता है? पूंछ। अरे उसी डिक्शनरी में लिखा है सुअर की पूंछ, हम थोड़ी कह रहे हैं। हमने डिक्शनरी का पन्ना फोटो कॉपी कराया और हमने कहा आप आइयो हैं और 3% वालों में से है और आप देख लीजिए ये मैंने नहीं कहा है, जो लिखा है वो मैंने क्लियर किया है।
दोबारा कही हुई बात वो अपराध में नहीं आती है, अपराध नहीं बनता है, समझे। तो ये इसको सुअर की पूंछ पहली हो गई। दूसरा हो गया ये टिकुली बिंदी। शादीशुदा महिलाएं वो बिंदी टिकुली लगाती हैं, लगाती है कि नहीं, चाहे धर्म की हो चाहे हिंदू धर्म की हो, वो लगाती हैं। और अब तो हिंदू धर्म की जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं वो भी लगाती, छोटी सी हैं, लगाती कि नहीं लगाती। आप जाते हैं मंदिर, भाई लालजी सिंह यादव जाते हैं मंदिर, और वो मंदिर का पुजारी इनको झुकाना चाहता है, तो झुकाने के लिए क्या करेगा, तुम्हारे मत्थे में वो लगाएगा तिलक, लाल लाल जो होता है, ये अपने आप को सर झुका ले हैं, झुका लेंगे कि नहीं, आपको झुकाने के लिए वो लगाता है। रही हिंदू धर्म की बात, तो हिंदू धर्म में जो 16 श्रृंगार होते हैं, उन 16 श्रृंगारों में महिलाओं के जो 16 श्रृंगार होते हैं उसमें एक श्रृंगार ये भी है बिंदी। तो भाई आप पैदा तो हुए हैं पुरुष बन के, हम बिंदी लगाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी टुटनाते हैं, अपने आप को महिला बन जाते हो, क्या जरूरत है महिला बनने की। ये ललाई सिंह यादव ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, समझे। 2 हो गए। तीसरा उन्होंने लिखा है गले में जंतर, कंठी, वो कंठी बोलते हैं, कहते हैं किसकी है, ये रविदासी कंठी है, लकड़ी बांधे जरा सी, कहते हैं रविदासी है, कबीरदासी है, जरा सी लकड़ी गले में बांधे तागा से, कहते हैं कंठी है, वो गुलामी की निशानी है, जो इनको बांधे हो समझ लिए मानसिक गुलाम है। चौथा उन्होंने लिखा है जंतर। बहुत सी महिलाएं, जब देहात में मैं देखता हूं कि जब बहुरिया गर्भवती होती है तो उसकी सास जो है जंतुर बांध देती है। अरे बच्चा पेट में पल रहा है और अच्छा उसकी जंतुर करेगा, कहीं कहा मजार पर का है, वो नाउते ने फुका हुआ है, ये सब ये किया है, तो जंतुर हो गया। 1 2 3 और 4, 5वां है जनेऊ। जनेऊ भाई पहले हम भी जनेऊ थे पहले, समझे। जनेऊ में क्या है, कहते हैं मुँहते इंद्री और बांधे कान, कान पे चढ़ा लेते हैं, खा ले पेशाब इंद्रियों से होता है। कोई उसका वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कान पर चढ़ाने के लिए एकदम से पेशाब हो जाएगी या जरा भी पेशाब बचेगी नहीं, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन वो मानसिक गुलामों का है। बहुत दिन तक हम भी मानसिक गुलाम रहे, पहने रहे, कुछ लोग पहने भी आज भी होंगे, हालांकि अब सब उतारने लगे हैं। 5 हो गए। छठा हो गया ये उंगलियों में अंगूठी। अंगूठी कहती है काहे की है, घोड़े की नाल की है। वो ज्योतिषी ने बता दिया कि घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लीजिए, तो घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लिए, उनसे भाग जग जाएंगे, करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन वो अंगूठी पहने हैं घोड़े की नाल की। अरे अंगूठी पहनना है तो भाई सोने की पहनिए, कहीं आप फंस जाएं तो कम से कम वो अंगूठी काम आएगी बेच करके। 6 हो गए। 7वां जो ललाई सिंह ने लिखा है वो है ये हाथ का वही धागा जिसको रक्षा बंधन और कलावा कहते हैं। 7वां ये है भाई। ये 7 चिन्ह मानसिक गुलामों के जो है वो शायर जी ने अपने भाष्य में लिखा है, मैं भी पढ़ा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, जो लोग बांधे वो बुरा मत मानेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। धागा बांधने से कोई उम्र नहीं बढ़ जाती, धागा बांधने से खतरा नहीं टल जाता। हालांकि बांधे भाई हम भी बहुत दिन तक हैं। मैं 7 साल गायत्री परिवार में रहा हूं, 7 साल, और हाथ में धागा बांधते थे और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। एक माला में 108 दाने होते हैं और डेली 3 माला का जाप करते थे। कैसे करते थे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। एक माला में 108 3 बार, मतलब 324 बार, और हर बार स्वाहा करते थे। अगर आधा आधा ग्राम घी हर बार रख लीजिए तो कितना घी हम बर्बाद करते थे? 150 ग्राम घी। क्यों? हम हिंदू थे, हिंदू हम थे तो हम मूर्ख थे। ये ललाई सिंह यादव ने लिखा है।
कि भाई जब हम मूर्ख थे तो खाने वाली चीज बर्बाद करते हैं। बताइए, बहुत सी दुकानों पे जाइए, बताइए नींबू और मिर्चा खाने से फायदा करता है कि दुकान और दरवाजे पर टांगने से फायदा करता है? बताइए, खाने से फायदा करता है ना। लेकिन आप दुकान पे जाइए, बहुत के घरों में मैंने देखा दीपावली में बहुत से ओबीसी के लोग हैं, उनके घरों में नींबू मिर्चा उसमें टंगे हैं। अरे जो चीज खाने वाली है उसको बर्बाद कर रहे हैं। ललई सिंह यादव ने कहा था मिर्चा और नींबू टांगने से कभी फायदा नहीं होगा, खाने से फायदा होगा। समझे? तो आप इन पचड़े में मत फंसिए। ये ललई सिंह यादव का कहना था। आप शादी ब्याह कराते हैं, शादी ब्याह में क्या होता है? शादी ब्याह में आता है, घर के अंदर आपको गालियां बकता है, आपके आंगन में गालियां बकता है, और उस शादी में गवाह कौन होता है? भारतीय संविधान में बाबा साहब ने संवैधानिक विवाह की व्यवस्था की है, वो कोर्ट में होता ही नहीं होता। और वो कोर्ट में शादी कब होती है? कोर्ट कब खुलता है? दिन में खुलता ही नहीं खुलता। लेकिन ओबीसी के क्या, किसको कहे, हमारे एससी के भाई भी रात में शादी करते हैं। और है कौन? अम्बेडकरवादी, है कौन? बुद्धिवादी। अभी एक मेरे मित्र गौतम जी, उनके यहाँ शादी हुई, उन्होंने कहा आपको आना है। हमने कहा आप पहले ये तय करिए आप अम्बेडकरवादी हैं कि बुद्धिवादी हैं? तो उन्होंने कहा मैं दोनों हूं। हमने कहा अम्बेडकरवाद में अम्बेडकर की शादी भी जो है दिन में हुई थी, आप पढ़ लीजिए, समझे? बुद्ध की का विवाह भी दिन में हुआ था, रात में नहीं हुआ था। आप कैसे अम्बेडकरवादी हैं? आप कैसे बुद्धिवादी हैं जो आप रात में शादी कर रहे हैं? हमने कहा हम खिलाफत करेंगे, आपको बुलाना हो तो बुलाइए और न बुलाना हो तो मत। तो उन्होंने कहा भाई हम हाथ जोड़ते हैं, आप रहने दीजिए। हम कहा हम आएंगे तो भाई बात सच कहेंगे। आप ही बताइए, जब अम्बेडकर का विवाह दिन में हुआ, बुद्ध का विवाह दिन में हुआ, तो हमको उनके अनुसार काम करना है कि हमको रात दिन के अनुसार काम करना, हमको इस ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार काम करना, बाबा साहब की व्यवस्था के अनुसार करना है ना? तो भाई जितने लोग अम्बेडकरवादी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, करबत प्रार्थना करता हूं कि वो असली बने, असली। रात के शादी ब्याह बंद कराएं, दिन में कराएं। जो धम्मवादी हैं, मेरे लड़के का भी विवाह हो रहा है, मैंने क्लियर कह दिया भाई दिन में करना हो करो, उन्होंने कहा दिन में होगा। अरे रात में कोई काम नहीं होता। मकान बनवाना आप शुरू करते हैं तो दिन में शुरू होता है, बुद्ध कथा का आयोजन करते हैं तो दिन में शुरू करते हैं, वो रात में अलग उसका होता है। आप कोई काम करते, दुकान खोलते दिन में करते, स्कूल जाते हैं दिन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं दिन में जाते हैं कि रात में जाते हैं? दिन में जाते हैं। फिर भाई ये शादी ब्याह वाला, अगर किसी के यहाँ मिट्टी हो जाए, मेरे यहाँ जो शादी कर रहे हैं उनके भाई की डेथ हुई अभी 2 महीने पहले, उसमें मुझे भी सूचना आई, मैं भी गया, मेरे यहाँ वो पूरा परिवार आया। हमने कहा पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप लोग पढ़ा लिखा परिवार है। हमने कहा आपके भाई साहब का देहांत हुआ था रात में, आपने वो उनका दाह संस्कार रात में क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा रात में दाह संस्कार किया नहीं जाता है। हम कहा क्यों नहीं किया जाता है? रात में शादी हो सकती है, दाह संस्कार नहीं हो सकता। अरे आपके हाथ रस में ही वो बेटी कौन थी, उसका पुलिस वालों ने जबरदस्ती रात में करा दिया था, होता कि नहीं होता? हाँ, तो फिर तो जो काम दिन में होना चाहिए वो हम रात में करते हैं, जो रात में होना चाहिए दिन में करते हैं। उन्होंने कहा भाई बस एक ही पॉइंट से हमने उनको मजबूर कर दिया। हमने कहा जब दिन में आप अपने भाई की चिता नहीं जला सकते हैं तो भाई ये विवाह का कार्यक्रम दिन में कैसे हो, रात में कैसे हो सकता है? वो तैयार हो गए, समझ में आ गया उनके। तो जब जलाने का, दफनाने का काम रात में नहीं हो सकता तो शादी विवाह कैसे हो सकता है? पेरियार ललई सिंह ने लिखा है ये काम नकली अम्बेडकरवादी और नकली धर्मवादी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये पेरियार ललई सिंह ने लिखा है अपनी, जो उनकी किताब है सामाजिक डकैती में।
मतलब समाज ने, हमारे समाज पर डकैती कैसे डाली गई, शादी ब्याह रात में कर दिया गया, बताओ, उनको बुला के कर दिया गया। तो ये सब व्यवस्था बंद होनी चाहिए, ये ललाई सिंह का कहना था। ने और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा ये था कि भाई रात्रि में एक पर्व होता है जिसके, जो यहाँ अभी हाथ उठाए थे ओबीसी के लोग, उसको कहते हैं नवरात्रि। नवरात्रि ओबीसी के लोग, हमारे एससी भाई तो मनाते नहीं, मनाते हैं लेकिन वो भी कम परसेंट में, लेकिन ओबीसी के लोग नवरात्रि मनाते हैं, व्रत रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो दुर्गा कौन थी और वो महिषासुर कौन था, उनको पता नहीं है। लेकिन नवरात्रि का मतलब क्या हुआ, नवरात्रि का मतलब क्या हुआ, नवरातें, यही तो हुआ ना, 9 दिन तो नहीं हुआ, नवरातें हुआ। रात में क्या होता है, देखिए रात में 3 काम होते हैं, कौन कौन से। अभी तक चोरियां डकैतियां नहीं होती थी, लेकिन मैं तो डेली पढ़ता हूं, डेली कम से कम 20-25 चोरियां अखबार में, एक अखबार में निकलती हैं जब से यह सरकार आई है। तो रात में चोरी होती है, रात में डकैती होती है और रात में अय्यासी होती है। भाई पति पत्नी लेटते हैं तो एक पास कब लेटते हैं, रातें तो लेटते हैं, दिन भर तो काम में व्यस्त रहते हैं। तो रात में तो 3 काम होते हैं, चोरी डकैती अय्यासी। पूजा पाठ रात में थोड़ी हो सकता है, लेकिन हमारे ओबीसी के भाई नवरात्रि मनाते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि नवरात्रि होती क्या है? मैंने जब मेरे खिलाफ पहली एफआईआर हुई तो उस एफआईआर में सारे बिंदु तो मैंने लिखे थे, एक बात मैंने और लिखी थी, मैंने लिखा था कि दुर्गा जो है वो माँ नहीं हो सकती, चाची मौसी तो हो सकती हैं, दीदी तो हो सकती हैं, लेकिन माँ नहीं हो सकती। जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, इनको कोई माँ कहता है? बोलो भाई, कहता है? क्या कहते हैं? बहन जी कहते हैं, हैं? बहन जी ममता बनर्जी को कहते हैं, बहन जी मायावती जी को कहते हैं। वो बहन जी कही जाती है ना, माता जी तो नहीं कही जाती है। तो हमने ये लिखा था कि दुर्गा माँ नहीं हो सकती। कैसे लिखा हमने? मेरे यहाँ दुर्गा पंडाल लगा था, एक मेरे यहाँ पाल जी सेवानिवृत्त है टीचर से, 70-75 की उम्र होगी, पंडाल में गए, अपने पोते को ले गए और वहाँ पर वो रोड जाम हो जाती है। अब वो पोते को गोद में लिए हैं और कहते क्या हैं, कहते हैं भैया कहो जय माता दी, जय माता दी। मतलब पोता गोदी में लिए थे, 3 साल का हो, 2.5 साल का हो, कुछ ऐसे था। तो हमने वहाँ देखा, निकले पड़ोस से सुना, सुन के बाद हम घर चले आए। हम उनके शाम को घर गए, हमने कहा मास्टर साहब ये बताइए, आप शाम को वहाँ गए थे, कहीं यहाँ गए थे? तो हमने कहा ये बताओ, वो आप अपने पोते से कह रहे थे जय माता जी कहो, तो वो आपके पोते की माता जी थी या आपकी माता जी थी? हमको ये बता दीजिए, आप तो मास्टर इंटर कॉलेज में रहे हैं। तो कहा यार तुम तो खुराफात बात करने लगते हो। अरे काम खुराफात की बात नहीं करते, हम जानने आए हैं, आप बुजुर्ग हैं, हमको बताइए जो चीज नहीं मालूम है। हमने कहा अगर वो आपकी माता जी थी तो आपके पोते की परदादी की परदादी हुई ना भाई, इनकी माता जी भाई दादी की दादी हुई ना, दादी की माता जी की परदादी हुई कि नहीं? तो उन्होंने कहा अगर वो आपकी माता जी हैं तो आपके पोते की परदादी हुई, और अगर लड़के पोते की माता जी हैं तो आपकी बहुरिया हुई। कहाँ पका रह रहा बच्चे के यहाँ आए पढ़ाओ रहा स्कूल में। हमने कहा वो माता जी किसी की नहीं हो सकती हैं। मैंने ये पॉइंट लिखा, मुकदमे एफआईआर में ये भी पॉइंट आया, इसका जवाब मेरे पास नहीं था, मैं कहीं से जवाब नहीं ढूंढ पाया। तो मैंने भाई क्या किया, मैंने मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया भारत सरकार से जन सूचना अधिकार के अंतर्गत मैंने मांगा कि मां की परिभाषा क्या है, कृपया हिंदी में बताने का कष्ट करें।
तो वहां से हिंदी में इसलिए पूछा, वो जो आईओ था दरोगा वो इंग्लिश कम जानता था। हमने कहा इस अंग्रेजी में आएगा तो ये दूसरे से पढ़ाएगा और अंग्रेजी में अर्थ का कुछ और बता देंगे, इसलिए हिंदी में मांगा मैंने। हिंदी में आया, उसी की फोटो कॉपी दी। उसमें लिख के क्या आया? उसमें लिख के आया, किसी भी महिला ने, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, यदि किसी महिला ने कभी भी किसी बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा जीवित हो अथवा नहीं, वो महिला मां की श्रेणी में आती है। अगर मतलब क्या हुआ कि अगर किसी महिला ने बच्चे को कभी जन्म दिया है, बच्चा जीवित हो चाहे न जीवित हो, वो महिला मां की श्रेणी में आ जाती है। मैंने कोर्ट में क्वेश्चन कर दिया। हमने कहा हुजूर हमको ये बताया जाए कि दुर्गा के बच्चा कब हुआ, किस नर्सिंग होम में हुआ, तो वहां प्रमाण पत्र जारी होता है। और अगर घर में हुआ तो किधर तुमने नार काटा, मुझे हुजूर ये बताया जाए, मुझे जानकारी नहीं है। और अगर वो बच्चा जिंदा है तो क्या हुआ? जब पार्वती का बच्चा आज गणेश बन के जीवित है, तो दुर्गा का भी बच्चा कहीं जीवित होगा, लेकिन मुझे पुराणों में कहीं जिक्र नहीं मिला। और हमने कहा अगर मर गया है तो दफनाया कहां गया? जज साहब वो भी 3.5% वाले थे, वो देखे और हमारे चले आने के बाद में वहां एक भाई थे, भाई समय हो रहा है ना, वहां हमारे एक एससी वर्ग के ही पेशकार थे, वो तो हमारे सगे भाई थे। तो उन्होंने बताया, कहा भाई आपने आए और थोड़ी जिराहत कर दी, और साहब ने तुरंत वकील को बुलाया, वो भी 3.5% वाले थे। उन्होंने कहा ये मुकदमा वापस ले लीजिए, लखनऊ कोर्ट का मामला है। कहा क्यों साहब? तो कहा नहीं, अगर वापस लोगे, देख रहे थे वो कैसे बोल रहा था, वो क्या पूछ रहा था अदालत से। हमने लिखित मौखिक भी पूछा और लिखित भी देना पड़ता है ना। हमने कहा सर हमको ये बताया जाए। तो कहीं कैसे बोल रहा था? कहा तुम्हारी बिरादरी के जो लोग हराम का खाते हैं उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। जब ये यहाँ पर बहस करेगा, जिरह करेगा, तो अदालत में भीड़ लग जाएगी, पत्रकार इसको निकालेंगे, अखबारों में लगाएंगे, निकालेंगे। अखबार जब लोग पढ़ेंगे तो तुम्हारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। जनता को, बहुजन समाज को उल्लू बेवकूफ मूर्ख नहीं बना पाएंगे। तो अगर अपने लोगों की रोजी रोटी चाहते हो तो FIR वापस ले लो। तो उसने कहा सर FIR वापस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि राजवीर का मतलब अकेले राजवीर से नहीं है, इनके पीछे तमाम IAS हैं, तमाम IPS हैं और तमाम आप जैसे जज भी लगे हैं इनकी टीम में। तो हम अगर वापस ले लिए तो हमको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं वापस नहीं लूंगा। तो कहा ठीक है, फिर मैं निरस्त कर देता हूँ। 3-4 पेशियों के बाद उन्होंने अपने निरस्त कर दिया। तो अगर हम ये जवाब न मांगे होते भारत के मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया विभाग से, तो भाई क्या हम वो जवाब दे पाते? नहीं दे पाते। हमने जवाब क्यों मांगा? जो संविधान में अधिकार दिया गया उसके अनुसार हमने जवाब मांगा। ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके अनुसार मांगा। मैंने एक पार्टी के अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा अभी लोकसभा चुनाव के बाद। अब भाई समय ज्यादा हो रहा है और मैं भी अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो मैंने लिखा, मैंने कहा माननीय पूर्व मंत्री जी बुरा नहीं मानेंगे, मैंने लिखा मान्यवर जो आपको ये 37 सीट मिली है वो आपकी बदौलत नहीं मिली है, वो इस प्रदेश के SC भाइयों की बदौलत मिली है। वो तुम्हारे यादव और OBC की बदौलत नहीं मिली है। OBC तो आज भी उन्हीं के पाले में खड़ा है ना ज्यादातर। हमने कहा ये संविधान बचाने के लिए जो SC ST के भाई हैं वो संविधान बचाने के लिए उसको रोकने का काम किए हैं। रोकने का काम आपका गठबंधन कर रहा था, तो वोट मिली है उनकी वजह से इतनी ज्यादा
सीटें आई हैं। आपके अहंकार ना आ जाए कि हम इस देश में तीसरी पार्टी हो गए हैं। और आपकी पार्टी के लोग हाथों में धागा बांधते हैं, मत्थे में रंग लगाते हैं, तो ये गैर जो धागा नहीं बांधते हैं वो लोग आपके लोगों का साथ कब तक देते रहेंगे? ये मत्थे में रंग नहीं लगाने वाले आपके रंग लगाने वालों के साथ कब तक खड़े रहेंगे? इस पर आपको सोचना होगा। अगर आपके लोग धागा नहीं काटेंगे, अगर आपके लोग हाथ का धागा नहीं काटेंगे, मत्थे का रंग नहीं साफ करेंगे, तो ये SC ST के भाई ज्यादा दिन तक आपके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। ये मैंने पत्र लिखा। भाई हम को जो बात सही है वो हमें लिखना पड़ेगा, समझे? होता क्या है बताइए, जिस व्यक्ति की कुर्सी से हटने के बाद कुर्सी धोई जाती है गंगा जल से, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। उसके बाद जब माननीय भंते जी जैसे तमाम लोग टीम बना करके उनको ज्ञान देने जाते हैं, मैं तो लखनऊ में रहता हूं, सब जानता हूं ना, वो बड़े बड़े विद्वान जब जाते हैं देश के, इकट्ठा होते हैं इसी वेशभूषा में, तमाम उनको समझाते हैं घंटों बैठ के। पहले तो हम लोग भी समझाने का काम करते थे, तो हम लोग अगर घंटा भर समझा दिए और भैया 3.5% वाले और उनकी ससुराल वाले आएंगे और वो 15 मिनट हम सब धो डाली, कहीं भैया इतने नुकसान हो जाए, समझो हम लोग बेकार हो गए। फिर जो हमारी टीम थिंक टीम है, मेरी थिंक टीम SC ST OBC की है, थिंक टीम अधिकारियों की है, और ये जो बैठे हमारे बीच में महान भाव इनके जैसे लोगों की है। इन लोगों से मैंने कहा, उन्होंने कहा खैर ठीक है आप लोग छोड़िए मेरे पर, छोड़ा। उन्होंने समझाया, जब समझाया कई मीटिंगें ली, कई बार तालाब हुआ, तब उनकी समझ में आया कि मेरी कुर्सी क्यों धोई गई थी। उसके बाद फिर जाके कन्नौज में वहां मंदिर में पहुंच गए और फिर वहां मंदिर धोया गया, अखबारों में पढ़ा होगा आपने, है? तो बताइए, जो व्यक्ति हालांकि सुधार हो रहा है, लेकिन कैसे होगा सुधार? हमारे नेता देखिए, इसीलिए हम पत्रिका में भी लिखते हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध भी करता हूं कि अगर आपका भाई भी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आ जाता है और हाथ में धागा बांधे है, तो आप उसको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि धागा बांधने वाला वो चाहे जो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो आपका नहीं है, वो पहले से किसी का मानसिक गुलाम है। इसीलिए माननीय विधायक जी देखो हाथ में धागा नहीं बांधे, समझे? तो चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, चाहे BDC हो, चाहे कोई भी हो, जो हाथ में धागा बांधे हो, उसको आप वोट अगर देंगे तो आपकी वोट बेकार है, मैं आपका भाई ही क्यों न हो। बाकी 15% वालों को वोट तो हमें देना ही नहीं है, समझे? वो चाहे जिस पार्टी से आए, अगर उनको आप वोट देते रहे तो बाबा साहेब का मिशन नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मोर्चाबंदी उनसे नहीं कर सकते हैं, हम उनसे संघर्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको वोट तो नहीं दे सकते हैं जो गोपनीय है कि नहीं है? भाई इतना तो काम हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम वो भी काम नहीं कर पाते हैं। हम जरा से झांसे में, लालच में आकर के और 5 साल बर्बाद कर देते हैं, और 5 साल बाद कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, जब वो वोट मांगने आता है तब आपके पांव छूता है जनता के, और जब वो जीत जाता है तो जनता उसके पांव छूती है। होता है कि नहीं होता है? तो आप परिवर्तन आपको करना है, आप अपनी विचारधारा के लोगों को जिताइए, माननीय विधायक जी जैसे लोगों को जिताइए जो आपके बीच में आते हैं। कोई भी, अभी मेरा कार्यक्रम लगा था, वहां 4 विधायक हैं OBC के, चारों विधायक बस्ती के आए थे, समझे? तो वहां पर जो आपके बीच में नहीं आ सकता, आपके की बात नहीं सुन सकता है, वो अपना भाई ही क्यों न हो, उसको आप वोट देते रहेंगे तो बाबा साहब का मिशन नहीं चल पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंबेडकर
को मानते हैं तो अंबेडकर की भी मानिए। अंबेडकर जी ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। 18 मार्च 1956 को ही यहाँ आगरा में बोले थे ना, तो पढ़े लिखे ने धोखा क्यों दिया है? वो पढ़ लिख गए जरा सा तो मंदिर जा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, अभी उनका प्रमोशन हुआ, गौतम जी हैं, उनकी पत्नी जा रही थी मंदिर। तो हमने कहा भाभी कहाँ जा रही हो? कहें अरे भैया तुम्हारे भाई साहब क्या प्रमोशन हो गया है? तो हम कहा मंदिर वाले कराई नहीं है। अरे कहीं ना मानक तो पड़ते है, बताओ मानक पड़ते है, हम मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अभी पूर्व वक्ता हमारे बोल रहे थे कि हम तो मान रहे हैं, घर की महिलाएं नहीं मानती। महिलाएं कौन सी नौकरी करती हैं? आप किसी आईएएस महिला को देख लीजिए, उसके गले में चैन सोने की पड़ी है क्या? आप किसी महिला को मान लीजिए, आईएएस महिला को देखिए, आईपीएस महिला को देखिए, कितनी चूड़ी पहने हैं वो। तो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं करती हैं। हमारे घर की महिलाएं होता क्या है, हम तो उनको सभाओं में लाते नहीं हैं। ये आस पड़ोस के जो ओबीसी के लोग आए हैं, क्या ये अपनी महिलाओं को नहीं ला सकते थे? नहीं लाए ना। इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हम बाबा साहब के सपने को संविधान के अनुसार काम कहाँ कर रहे हैं? इतनी महिलाएं बैठी हैं, क्या एक महिला मंच पे बैठने लायक नहीं थी? क्यों हमारी महिलाएं इस लायक नहीं है? भाई हम महिला को लायक क्यों नहीं बनाते हैं? अरे एक महिला दिखाउट के लिए मंच में बैठाई जा सकती थी कि नहीं? भाई ये काम तो मैं संचालक का था, मेरा तो नहीं था। तो ये अन्याय महिलाओं के साथ है कि नहीं है? हैं? हम आधी आबादी के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं खुद, और बतते हैं बड़े संविधानवादी, संविधान की जय बोलते हैं। भाई हम तो जैसे किसी ओबीसी से कहते थे भाई जय भीम, तो वो दबाव में जय भीम कहता था, मुंह इधर को करता कहता जय भीम। तो हमने सोचा यार ये तो काम चलेगा नहीं, वो कहता है जय भीम, मुंह उधर को कर लेता है। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर जय विज्ञान, जय विज्ञान, जब से विज्ञान आई है इस देश में तब से भगवानों की नसबंदी हो गई। किसी भगवान कोई जन्म लिया है? किसी भगवान का अवतार हुआ है? नहीं हुआ। इसके पहले तमाम भगवान अवतार ले चुके हैं, कहीं कछुआ के रूप में, कहीं मछली के रूप में, कहीं रावण के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं मगरमच्छ के रूप में, तमाम अवतार लिए ना। लेकिन कहीं सुअर के रूप में भी। बताओ वो सुअर के रूप में कितना गंदा जानवर है? लेकिन जब से विज्ञान आई, क्या किसी अवतार हुआ किसी का? नसबंदी हो गई उनकी ना। तो जब हम जय संविधान कहते हैं तो बाबा साहब सामने आ जाते हैं कि नहीं? जय संविधान जय विज्ञान ओबीसी बड़े शौक से कर लेता है, लेकिन जय भीम नहीं बोल सकता वो। क्यों? उसने भीम को पढ़ा नहीं है, समझे? उसने भीम को जाना नहीं है। बताइए, जिसके 4-4 बच्चे बगैर कफन के दफन कर दिए गए, कितने शर्म की बात है, हैं? जिसकी पत्नी बगैर कफन के दफनाई गई, हैं? बताइए, उस शख्स के विचारधारा को आज हम मान ही नहीं रहे हैं। हम पढ़ लिख गए, नौकरी मिल गई, पैसा मिलने लगा, तो हम उसकी विचारधारा को भूल गए। जिसके बच्चों को कफन नहीं मिला, जिसकी पत्नी को कफन नहीं मिला, हम उसके मिशन को भूल गए। जबकि बाबा साहब का कोई मिशन नहीं था। बाबा साहब का कोई मिशन नहीं था। मिशन किसका बाबा साहब ने चलाया है? बाबा साहब ने जो मिशन चलाया है वो मिशन साहू जी महाराज का था, जो कुर्मी बिरादरी के थे, और वो मिशन फूले जी का था, ज्योतिराव फूले का। वो मिशन सावित्रीबाई फूले का था, जो देश की पहली महिला शिक्षक बनी, समझे? तो मिशन तो उनका चलाया। फूले जी ओबीसी के थे, माली जात में आते थे। सावित्री जी माली जात में आती थी। साहू जी कुर्मी जात में आते थे। बाबा साहब को पढ़ाने में, उनको बाबा साहब बनाने में इन्हीं लोगों का रोल रहा, खासकर साहू जी महाराज का। आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसलिए बाबा साहब ने तय किया, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा, इनका मिशन जो है मैं मरते दम तक इनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और बाबा साहब के मिशन को उन्होंने अपने में जोड़ा, और साहू जी के मिशन को, फूले जी के मिशन को
और सावित्री जी के मिशन को बाबा साहब ने अपना मिशन बनाया और उस मिशन को बना करके उन्होंने ये मिशन चलाया। तो ये बाबा साहब का मिशन नहीं था, ये मिशन था साहू जी का, सावित्रीबाई फूले का और ज्योतिबा फूले का मिशन था। उस मिशन को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। वो मिशन था तथागत बुद्ध का। वो मिशन किसका था? देखिए, कुछ लोग नहीं जानते हैं, जैसे नाम लेना तो नहीं चाहता हूं लेकिन अब लेना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है, रामकृष्ण में अंतर है, भगवान कृष्ण भगवान राम में कोई अंतर नहीं है, जिनको बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में दिया है। असुर नायक जो कृष्ण थे वो मूल निवासी थे और वो कृष्ण जो थे उन्होंने वही काम किया है आज के 5,500 वर्ष पहले जो तथागत बुद्ध ने किया है। कृष्ण किसी मंदिर में नहीं गए। कृष्ण की शादी 8 शादियां कृष्ण की हुई हैं, एक भी शादी किसी ब्राह्मण ने नहीं कराई और एक भी शादी जो है रात में नहीं हुई। समझे? कृष्ण की एक भी शादी रात में नहीं, सब दिन में हुई है। तो आप मानते उनको हैं, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। वो कभी मंदिर नहीं गए और मरते दम तक उन्होंने इंद्र से संघर्ष किया। इन्होंने लिख दिया, ऋग्वेद कहता है कि कृष्णासुर को इंद्र ने काली खाल खींच करके मारा, काली खाल खींच के मारा है। ये इस प्रकार से तो वो कृष्ण और हैं, और ये जो असुर लोक नायक कृष्ण हैं ये तो भैया काले थे, ये तो उन्हीं से संघर्ष किए हैं। वो यज्ञ कराते थे, ये यज्ञ का विरोध करते थे। तो इनमें उनमें बहुत अंतर है, लेकिन समाज समझ नहीं रहा है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर ने जो कहा था, बुद्ध ने जो कहा था, उसके अनुसार काम करिए। रात में शादियां बंद कराइए। और जो आप ये बोल रहे हैं मरने वाला शब्द, ये केवल मरने पर ही बोला जाता है। राम नाम सत्य है, जिंदा में नहीं बोला जाता। तिलक शादी विवाह मुंडन में नहीं बोला जाता। तो इन चीजों से होशियार रहें। जिन्होंने पेरियार ललाई सिंह ने कहा था, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे और जानेंगे तो मानेंगे। इसलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए। और पुनः आपसे अनुरोध है कि आप प्रसाद के रूप में किताबें यहाँ बिक रही हैं, कुछ लोग स्टॉल लगाए हैं, तो उनसे किताबें लेके जाइएगा और पढ़िए। और जिसको ज्यादा पढ़ना हो, इन्होंने एक बात और कही थी, एक बार ललाई सिंह ने और कहा था। क्या कहा था? उन्होंने लिखा था, लिखा तो उन्होंने कहा, अर्थ इन्होंने लिखा है, देवाधीनम जगत सर्वम, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। मतलब देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत जो है वो देवताओं के अधीन है। ये सारा जगत दुनिया जो है वो देवताओं के अधीन है। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। और ये देवता जो है ये किसके अधीन है? ये मंत्रों के अधीन है। समझे? ये मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मतलब देवता जो है, ये जगत जो है वो देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए सबसे बड़ा देवता दुनिया का कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। ये भाई उनके ग्रंथों में लिखा है। अगर आप वही मान के चलते हैं, हालांकि ललाई सिंह ने, बाबा साहब ने इनका विरोध किया है इन शब्दों का, तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपना दिमाग लगाइए और जितने ये हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं वो सारे के धार्मिक ग्रंथ जो हैं ये सब झूठे कपोल कल्पित हैं। इन पर कोई भी विश्वास। एक बात और बता देता हूं उदाहरण के लिए, जैसे भाई देर तो नहीं हो रही, अगर सुनना चाहते हैं तो बता, बस इसी बात के बाद में समाप्त कर देता हूं। रामायण में लिखा हुआ है कि रामायण में लिखा हुआ है कि जब सीता का स्वयंवर हुआ तो वहां पर तमाम राजा महाराजा बुलाए गए
और उसमें रावण भी बुलाया गया कि नहीं भाई है? और उसमें लिखा हुआ है भूप सहस दस एक ही 12, भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरय नटारा। मतलब 110 सहस्त्र राजा, कितना लंबा वो धनुष होगा। अब 110 सहस्त्र कितना हो गया भाई, आप सोचिए, 10,000 हो गया ना। 10,000 राजा उसको एक साथ उठाने लगे, तब भी वो उठना तो दूर रहा, वो हिला तक नहीं है। और उसी धनुष को उसी रामायण में लिखा है, जब सीता जी झाड़ू लगाती थी तो अपने एक हाथ से उसको उठा लेती थी, उसके नीचे झाड़ू लगा लेती थी। भाई ये रामायण में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है नहीं लिखा। तो ताकतवर सीता हुई कि रावण? सीता हुई ना, और वही रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया। अपने आप अपना दिमाग लगाइए, मेरी मत मानिएगा। जब जंगल से सीता को बताते हैं हर ले गया रावण, तो ताकतवर सीता थी या रावण था? आप अपना दिमाग लगाइए। कैसे उनको रथ पे बैठा लिया जब वो धनुष को हिला नहीं सकता था? सीता जी धनुष को उठा के नीचे बाहर झाड़ू लगा लेती थी, हैं? तो कितना झूठ लिखा गया है। और फिर उसमें लिखा गया है, ये राम पैदा किसके लिए हुए थे? मैं नहीं कहता हूं, उसी रामायण में लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। लिखा है नहीं लिखा भाई? उसमें लिखा हुआ है विप्रधेनु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गैया, विप्रधेनु सुर, सुर माने देवता, सुर मतलब सुरा का सेवन करने वाले देवता। विप्रधेनु सुर संत, संत मतलब मांगने खाने वाले, जो आज मठाधीश शंकराचार्य बने हुए बैठे हैं, मतलब संत, उसमें कुछ तो मांगते खाते हैं ना। तो उनके लिए उन्होंने जन्म लिया है, आपके लिए नहीं। ऐर गड़गिया धोबी दानु चमार पासी के लिए तो लिखा ही नहीं उसमें कहीं है भाई। लिखा है जो लोग रामायण पढ़े हैं, तो भाई इन लोगों को तो उनको मानने नहीं चाहिए। वो तो 4 के लिए जन्म लिए हैं, 4 लोगों को मानना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं कि उन्होंने रामायण में कई जगह लिखा हुआ है। तो जब विप्रधेनु सुर संत है लीन मनुज अवतार, तो भाई आपके लिए नहीं लिए हैं, तो आप क्यों मानते हैं उनको? आपका कहीं नाम निशान जिक्रा है ये नहीं, तो आप क्यों चक्कर में पड़े हैं उनको? दूसरी बात देख लीजिए कि होता क्या है। इस जन्म जो लोग कथा भागवत कराते हैं, वो टिकट अगले जन्म का कटवाने जाते हैं। काहे का? स्वर्ग लोक का, स्वर्ग का टिकट कटवाने जाते हैं। अगर कहीं स्वर्ग होता, मैंने तो भाई अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है, मैंने कह भी दिया है कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे नरक भी भेज दिया जाए। स्वर्ग में सारे लोग तो जा रहे हैं भाई, मंदिर लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कथा भागवत कराते हैं, क्यों? स्वर्ग में जाने को कराते हैं। तो वहां तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी कि मगन लाल जी जो बस लाए हैं 70 लोगों में खड़े होने की जगह मिलेगा है, स्वर्ग में तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी है। जिस चीज का नामो निशान नहीं, उसके लिए ओबीसी समाज जो है वो देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगा रहता है, मंदिर में लगा रहता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अरे आपके असली देवता ये हैं। देखिए किसी दिन प्लानिंग ये चल रही है, अभी बाबा साहब की सबसे ज्यादा मूर्तियां लगी हैं, बाबा साहब के भी मंदिर बनेंगे आने वाले समय में, और वही अम्बेडकरवादी वहां पैसा चढ़ाएंगे, समझे? क्योंकि वो तो बाबा साहब को मानते हैं ना, वो बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये प्लानिंग आरएसएस की चल रही है, इसलिए बताए। तो आप लोग भाई किसी को कुछ पूछना हो तो वो भी बता दीजिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। अगर किसी को पूछना हो कुछ, कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है तो भाई अपनी बात को हम समाप्त करना चाहते हैं। इजाजत है आप लोगों की? मन तो नहीं करता है। देखिए हम कैडर का कार्यक्रम देते हैं कम से कम 3 घंटे, और समझते 2.5 घंटे लगभग हो ही रहा है।
तो बोलने के लिए तो 5-5, 6-6 घंटे ऐसे बोलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अब क्योंकि